गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम लोग जो है पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है सारे सेंटेंसेस सीखेंगे। एक तरफ से पूरा सेंटेंस हम सीखेंगे कि कहाँ कहाँ और क्या क्या रूल लागू हुआ है। जैसे कि सारे रूल्स आप लोग पढ़ लियो, सारे एग्जांपल्स पढ़ लियो, सारे एक्सरसाइज कर लियो। पूरा जो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन वाला पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। तो अब इसमें हम ये देखेंगे कि मतलब कैसे एक झलक में पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट देखा जा सकता है। ये बात समझते हैं, ठीक है। आप लोग जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे थे तो उसमें क्या होता था कि कामा और इन्वर्टेड कामाज को हटा करके दैट लगाया जाता था। याद आया ना कि असर्टिव सेंटेंसेस में कामा और इन्वर्टेड कामास को हटा करके दैट लगाया जाता था, जबकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे आप गए तो उसमें क्या हुआ कि कामा और कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कामास को हटाकर इफ या वेदर लगाया जाने लगा। तो आपको याद करना होगा कि इफ या वेदर कहाँ लगता था, वो आपका एसनो टाइप सेंटेंस में लगता था। एसनो टाइप सेंटेंस समझ में आया ना। तो एसनो टाइप सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जो किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको एसनो टाइप सेंटेंस कहते हैं। तो यदि कोई सेंटेंस एसनो टाइप से शुरू होता था तो उसके लिए कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं कैसे होता था। जैसे लिखा है कि राज सेड मार्केट, तो मतलब ये जो लिखा है राज सेड टू मी, उसके बाद कामा लगा है, फिर कोटेशन मार्क आर यू गोइंग टू मार्केट। अब ये जो कोटेशन मार्क यानी कि इन्वर्टेड कामास के अंदर रखा हुआ एक सेंटेंस रखा है और इस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये आर से शुरू है, किससे शुरू है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ आर से शुरू है। तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एसनो टाइप है। कौन सा टाइप है, एसनो टाइप है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लिखो राज, और वो रूल है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू को यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को किस में बदलते हैं। तो रूल बताया मैंने कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें कोटेशन मार्क रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हटा करके आस्क्ड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आस्क्ड लगाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है। और मी लिखा है तो आपका मी हो जाएगा। फिर कामा और कोटेशन मार्क दोनों को हटा करके, मैंने बताया कामा और कोटेशन मार्क दोनों को हटा करके इफ या वेदर का आपको प्रयोग करना है। समझ में आया। तो आप यहाँ पर इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो है आपको सेंटेंस का इसका इनडायरेक्ट बनाना है। इसका इनडायरेक्ट बनेगा, ये आपका इनडायरेक्ट बनेगा आई वॉज गोइंग टू मार्केट। अब जो है इसको ज़्यादा विस्तारित तो बताऊंगा नहीं, क्योंकि इसके बारे में मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को पहले भी कि जो है ये कैसे आई हो जाता है, क्योंकि यू इसके अनुसार बदलेगा तो आई हो जाएगा, आर का वाज हो जाएगा। ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसमें बताऊंगा नहीं। सेकंड है आपका असर्टिव सेंटेंस में क्या होता था कि कामा और कोटेशन मार्क को हटाकर दैट लगाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को, क्या लिखा है, सेड टू को टोल्ड में, और सेड को सेड में, सेज को से में, से को से में, सेज को सेज में, है ना, सेज को सेज में, और से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में परिवर्तित करते हैं। तो इसका क्या रूल है, मतलब कैसे एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल इसको समझते हैं। एग्जाम्पल इसका ऐसे होगा कि मान लेते हैं लिखा है मार्केट, ये है आपका असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की पहचान मैंने उसमें लिखवा दिया था। तो क्या होगा कि असर्टिव सेंटेंस बनाते समय आप कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, यानी कि राज का राज हो जाएगा और सेड टू का इस रूल के अकॉर्डिंग, सेड टू इस रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, मी का मी हो जाएगा, और कामा और कोटेशन मार्क को हटाकर क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, ठीक है। तो दैट लगाएंगे, बाकी ही वाज आई वाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। तो ये असर्टिव इंट्रोगेटिव की बात थी। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस कैसा होता है, देखो इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आप कोटेशन मार्क हटाओगे, इंपरेटिव सेंटेंस में अगर आप इसको हटाते हो तो आपको टू लगाना होगा साधारणतया। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम ये करते हैं कि कोई सेंटेंस जब लिखा होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कोई सेंटेंस ऐसे लिखा होगा, राज सेड टू मी रीड योर बुक, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं
कोटेशन मार्क को हटा करके टू लगाते हैं। यदि सेंटेंस लेट से शुरू है तब भी टू लगेगा, और लेटर से शुरू है तो दैट लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। लेट से शुरू है तो टू लगेगा कोटेशन मार्क को हटा करके, और अगर लेटर से शुरू है तो दैट लगेगा, ठीक है। फिलहाल इसमें ना तो लेट से शुरू है और ना लेटर से शुरू है, तो ऐसे कंडीशन में आप टू का प्रयोग करोगे, ठीक है। और क्या करते हैं कि सेड या सेड टू को किसमें बदलते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज, सजेस्टेड, फॉरवर्ड वगैरह में बदल देते हैं। रूल याद है सबको? ओके, ठीक है। अगली बात ये जान लेते हैं कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसके रिपोर्टेड स्पीच में टेंस में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। तो पूरे टेंस के लिए जान लो, ठीक है। पूरे टेंस के लिए चाहे वो असर्टिव हो, इंट्रोगेटिव हो, इंपरेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी हो, कोई भी सेंटेंस हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका यदि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होगा, ठीक है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड या सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस में पूर्णतया परिवर्तन होगा। किसमें नहीं होता है? इंपरेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कहाँ नहीं होता है? जो सिंपल सेंटेंस होता है रीड योर बुक, और एक होता है लेट से शुरू, उसमें नहीं होता है। लेकिन अगर लेटर से शुरू है तो उसमें जो है परिवर्तन होगा। यहाँ मैंने लिख दिया टेंस में परिवर्तन होगा और टेंस में परिवर्तन नहीं होगा इन सब के लिए, ठीक है। बात समझ में आए? तो आगे क्या होगा इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अगर देखा जाए टेंस में परिवर्तन तो टेंस में परिवर्तन होता ही है, ठीक है। और इंपरेटिव सेंटेंस में देखा जाए तो इसमें भी टेंस में परिवर्तन होता है। इतने में तो नहीं होगा, लेकिन जो लेटर से शुरू होगा उसमें टेंस में परिवर्तन होगा। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर देखा जाए तो उसमें भी कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, और उसके बाद में ये सेड या सेड टू को ब्लेस्ड, कर्स्ड, अब्यूज्ड, बेस्ड और प्रेड में बदल देते हैं। समझ में आया? उसके बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर देखें तो दैट लगाते हैं कोटेशन मार्क को हटाकर, और सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सारो, सरप्राइज्ड और अपलाउडेड में बदलते हैं। अपलाउडेड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब एक्सक्लेम्ड विद ना लिखें तब अपलाउडेड लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ सरप्राइज नहीं होगा, सरप्राइज ही होगा। और उसके बाद में एक नोट है इसमें कि हाउ या व्हाट से, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई सेंटेंस हाउ या व्हाट से शुरू है तो क्या करते हैं? इसको बेरी में बदल देते हैं, ठीक है। टेंस में परिवर्तन होगा। बाकी पहचानने का अगर ट्रिक देखा जाए तो जो असर्टिव सेंटेंस है उसका साधारण सा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा रहेगा। इसी से हम पहचान जाएंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी बात क्या है, इसमें फुल स्टॉप लगा रहेगा, लास्ट में क्या लगा रहेगा? फुल स्टॉप लगा रहेगा। तो फुल स्टॉप तो भैया इंपरेटिव सेंटेंस में भी लगा रहता है, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे? वो या तो मेन वर्ब से शुरू होगा, या तो लेट या लेटर से, या प्लीज या डू नॉट से शुरू हो सकता है, तो पहचान जाएंगे कि इंपरेटिव है। अगर इन सब से शुरू नहीं है तो समझ जाओ कि असर्टिव है। दूसरी बात, इंट्रोगेटिव पहचानने का सरल ट्रिक है कि आप जो है क्वेश्चन मार्क लगाओ लास्ट में तो पहचान जाओ कि वो इंट्रोगेटिव है, या तो हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या दोनों में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होता है। इनको कैसे पहचानोगे? तो एक्सक्लेमेटरी का पहचानने का ट्रिक ये है कि वो एलास, पूरा, आ, ओ आदि वर्ड से शुरू हो सकता है, जबकि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो ज़्यादातर में से प्रारंभ होता है। किससे प्रारंभ होता है? में से प्रारंभ होता है। इस तरह से आपका पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगभग समाप्त होता है, ठीक है। यदि कोई बात समझ में ना आ रही हो तो पूछ सकते हो अभी। तो इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में जो बातें मैंने बताई हैं उसमें अगर कोई पॉइंट व्यू समझ में ना आया हो तो उसको आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।